साथ संगत जी, साकार और निरंकार का अद्भुत संवाद। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सत्संग में महाराज जी विराजमान है, संगत बैठी है, तभी पंडित विधाधर भीड़ को चीरते हुए आगे आते हैं। वातावरण में अचानक सन्नाटा छा जाता है। महाराज जी मुस्कुराते हुए, धन्य निरंकार जी, पंडित जी आइए, आपका स्वागत है। पंडित जी, विधाधर थोड़ी तसल्ली से, स्वागत तो तब स्वीकार करूं महाराज जब मेरे प्रश्नों का उत्तर मिले। मैंने सुना है आप लोगों को ईश्वर का दर्शन करवाते हैं। अरे जिस ब्रह्म को जानने में ऋषि मुनियों की उम्र बीत गई, जो नेति नेति है, उसे आप यूं ही राह चलते लोगों को दिखा देते हैं। यह धर्म का मजाक है या पाखंड? महाराज जी, शांत स्वर में, पंडित जी की प्यास बुझाने के लिए पानी का रासायनिक सूत्र रटना जरूरी है। यह पानी का एक घूंट पीना। पंडित विधाधर झुंझलाते हुए, आप मुझे उलझाए नहीं, शास्त्रों का प्रमाण है, ना या मात माना परवेचनेन लभ्य, अर्थात यह आत्मा केवल प्रवचनों से प्राप्त नहीं होती, इसके लिए तप चाहिए, यज्ञ चाहिए। आप इस गृहस्थों को जो कल तक माया में लिप्त थे, उन्हें ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? क्या इन्होंने वेद पढ़े हैं? महाराज जी, पंडित जी वेद ईश्वर की महिमा गाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर जिस ईश्वर की महिमा वह गा रहे, अगर वह ईश्वर ही सामने खड़ा हो तो आप परिचय किससे करेंगे? उसके बारे में लिखी किताब से या स्वयं उससे? लिखा जो खत में पता तो सही था मंजिल का, लिखा जो खत में पता तो सही था मंजिल का, मगर जो चल ना सके वह पतों में उलझ गए। जिन्हें थी प्यास वह पीकर नदी पार हुए, जो बुद्धिमान थे वह तट पर बहसों में उलझ गए। पंडित जी जोर से, वाह, शायरी से सत्य नहीं बदलता। आप कहते हैं ईश्वर निरंकार है, लेकिन मैं कहता हूं ईश्वर साकार है। अगर रूप नहीं तो पहचान कैसी? गीता में भगवान ने विराट रूप दिखाया था, आप उस साकार रूप को नाकार कैसे सकते हैं? मेरे पास प्रमाण है। अब पंडित जी अपनी पोथी खोलते और श्लोक पढ़ने का उपक्रम करते हैं। महाराज जी प्रेम से रोकते हुए, पंडित जी हम साकार को नाकार नहीं रहे, बर्फ साकार है पर उसका असली वजूद तो पानी है ना? हम उस तत्व की बात कर रहे हैं जो कभी नहीं बदलता, जो राम में था, जो कृष्ण में था, जो ईसा में था, जो और आज भी है। उस रूप, उसके रूप हजारों रूप बदलता है वह, पर रहता है एक ही। माटी के दिए अनेक सही, पर लो तो है एक ही। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने पहले यह ज्ञान, यह दिव्य चक्षु दिया था, तब उसे विराट रूप देखा था। बिना उस आंख के तो अर्जुन भी कृष्ण को केवल अपना सारथी मान रहा था। क्या आपके पास वह आंख है? पंडित जी थोड़ा आहत होकर कड़े स्वर में, मेरी आंखों को चुनौती मत दीजिए। मैंने 12 वर्ष काशी में व्याकरण और न्याय शास्त्र पढ़ा है। आप कहते कि निरंकार हर जगह है। महाराज जी बिल्कुल, जर्रे जर्रे में है। पंडित जी व्यंग से हंसते हुए, अच्छा तो क्या यह उस खंबे में है? क्या यह उस कुत्ते में है जो बाहर भौंक रहा है? और अगर है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता? मैं इतना विद्वान हूं, मुझे क्यों नहीं दिखता? और आपके इन अनपढ़ शिष्यों को कैसे दिख गया? महाराज जी पंडित जी एक छोटी सी कथा सुनिए। एक बार एक व्यक्ति लालटेन लेकर अंधेरे में अपनी खोई हुई सुई ढूंढ रहा था। एक राहगीर ने पूछा, भाई सुई कहाँ गिरी थी? उसने कहा कि गिरी तो घर के अंदर थी। राहगीर हैरान होकर बोला, तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? व्यक्ति बोला, क्योंकि घर के अंदर अंधेरा था और बाहर रोशनी थी। महाराज जी पंडित जी की आंखों में देखते हुए, पंडित जी आपका ज्ञान तो बाहर की रोशनी है, पर परमात्मा आपके हृदय में है। अहंकार का अंधेरा जब तक है, सुई नहीं मिलेगी। यह विधाता, यह श्लोक, यह सब बाहर की रोशनी है। आप बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि वह आपके भीतर भी है। पंडित जी पसीना पोंछते हुए, शांत स्वर में, अभी भी तसल्ली है, अभी भी तसल्ली है। आप बातों के जादूगर है, लेकिन तर्क पर आइए। शास्त्र कहते हैं, तप सा ब्रह्म विजिज्ञास्व, तपस्या से ब्रह्म को जानो, बिना तप के ज्ञान कैसा? आप कहते हैं आओ मैं ज्ञान, आप कहते हैं आओ
और ज्ञान ले लो, यह इतना सस्ता कैसे हो गया? आप बार बार तपस्या की रट लगाए बैठे हैं। जरा शांत मन से विचार कीजिए, परमात्मा एक विशाल समुद्र की तरह है और हम सब उस समुद्र में उठने वाली एक लहर की तरह है। अब आप ही बताइए, क्या एक लहर को यह जानने के लिए कि मैं पानी हूं या मैं समुद्र हूं या समुद्र का हिस्सा हूं, क्या उसे कोई कठोर तपस्या करनी पड़ेगी? क्या उसके किनारे पर जाकर समाधि लगानी पड़ेगी? नहीं, उसे केवल जागना होगा। उसे बस यह एहसास कराना होगा कि मेरा वजूद समुद्र से अलग है। परमात्मा को पाने के लिए कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, शरीर को कष्ट देना आवश्यक नहीं, बल्कि अज्ञान की नींद से जागना आवश्यक है। और आप जो बार बार अपनी पोथियों और शास्त्रों को हवाला दे रहे हैं, तो यह सब लीजिए। अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ज्ञान को इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अज्ञान और भ्रम से मुक्त हो जाना है। सिर पर सूचनाओं का बोझ लादना धर्म नहीं है पंडित जी, बल्कि आंखों पर बंधी भ्रम की पट्टी को खोल देना ही धर्म है। माता सबरी ने कौन से वेद पढ़े थे? कबीरदास जी कौन से विश्वविद्यालय में गए थे? उन्होंने परमात्मा को पोथियों में नहीं, अनुभूतियों में पाया। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बयाना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आंखें खोलना तो क्या मेरी आंखें बंद है? मैं सूर्य को अर्घ देखता हूं, मैं मंत्र पढ़ता हूं। अगर यह निरंकार सब जगह है तो मुझे मूर्ति पूजा की जरूरत क्यों मैं घंटों मंदिर में बैठूं? आप तो मेरी सारी साधना को शून्य बता रहे हैं। नहीं पंडित जी, हम शून्य नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि आप सीढ़ी को ही मंजिल मान बैठे हैं। सीढ़ी का सम्मान है क्योंकि वह छत तक ले जाती है। अगर कोई सारी उम्र सीढ़ी पर ही बैठा रहे और कहे कि मैं छत पर पहुंच गया, तो यह भ्रम है। मूर्ति एक इशारा है उस निरंकार की तरफ, पर आप इशारे को पकड़कर बैठ गए हैं और जिसकी तरफ इशारा था उसे भूल गए हैं। आप कहना चाहते हैं कि मेरे पास विधि है पर वस्तु नहीं, मेरे पास शब्द है पर अर्थ नहीं। पंडित जी, शब्द पानी कहने से प्यास नहीं बुझती। आपके ईश्वर बहुत रटा, पर क्या आपने उसे देखा है जैसे आप मुझे देख रहे हैं? अगर नहीं तो फिर भक्ति किसकी कर रहे हो? अनजान की भक्ति तो भय है, प्रेम नहीं, और जहां भय है वहां धर्म नहीं हो सकता। खड़े हो जाते हैं, चेहरे पर द्वंद्व है। एक तरफ उनका बरसों का ज्ञान, दूसरी तरफ महाराज जी की काटती हुई सच्चाई। महाराज, आप मेरे अहंकार पर चोट कर रहे हो। आप कहते हैं कि ईश्वर को देखा जा सकता है अभी और इसी वक्त। हाँ, इसी क्षण पलक झपकने से भी कम समय में, तो चुनौती भरे स्वर में तो सिद्ध कीजिए। अगर आज आपने मुझे इस निरंकार के दर्शन नहीं कराए तो मैं मान लूंगा कि यह मिशन केवल शब्दों का जाल है, और अगर करा दिए तो यह पंडित अपनी पोथियां त्याग कर आपकी शरण में आ जाएगा। क्या आप तैयार है इस परीक्षा के लिए? वातावरण में तनाव चरम पर है। सारा संगत सांस रोक कर देख रही है, अत्यंत शांत और विश्वास के साथ। पंडित जी, सौदा तो व्यापारियों में होता है, पर सत्य की प्यास जागी है तो पानी भी मिलेगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज तर्क का अंत और समर्पण का आरंभ होने वाला है। कांपती आवाज में, महाराज, समय व्यर्थ ना करो, मेरी पोथियां यहां रखी है। या तो मुझे वह निरंकार दिखा दीजिए जो जर्रे जर्रे में है, या मान लीजिए कि यह सब भ्रम है। कहां है वो पंडित? कहां है वो पंडित जी? शांत हो जाइए। पानी में अगर हलचल हो तो आपका चेहरा नहीं दिखेगा। पहले मन को शांत कीजिए। एक बात बताइए, जिस स्लेट पर आप कैक है त्रय लिखते हैं, या जिस कागज पर अपने वेद लिखते हैं, जब अक्षर नहीं थे तब वहां क्या था? तब वह पूरा कागज था, खाली स्थान था, और जब अक्षर लिख दिए तो वह तो खाली स्थान कहां गया? क्या वो मिट गया? नहीं महाराज, अक्षर उस कागज के आधार पर ही तो टिके हैं। कागज तो अब भी वही है, अक्षरों के पीछे, अक्षरों के बीच में। बस पंडित जी, यही चूक हो रही है। आप अक्षरों यानी संसार का आकार तो पढ़ रहे हैं, पर जिस आधार यानी निरंकार पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका है, उस पर आपका ध्यान जा ही नहीं रहा। पंडित जी, मेरी उंगलियों के बीच में क्या है? कुछ नहीं, बस खाली जगह है, आकाश है, हवा है। यह जिसे आप कुछ नहीं कह रहे, दरअसल यही सब कुछ है। यह जो खालीपन है, यह जो शून्य है, क्या यह कभी टूट सकता है? क्या आप तलवार से इसे आकाश को काट सकते हैं? क्या
आग से इसे खालीपन को जला सकते हैं। पंडित जी स्तब्ध रह जाते हैं। गीता का श्लोक उनके मन में कौंधता है। अच्छेद्वयम महाद्य नैनम छिदंती शास्त्राणम, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते। आप इस स्वव्यापक सुनने की बात कर रहे हैं। हाँ जी पंडित जी, हाँ। आप मूर्ति देखते हैं पर मूर्ति जिस स्थान को घेरती है उस स्थान को नहीं देखते। दीवार बनती है, गिरती है, पर वह जगह यानी स्पेस नहीं बनाती, ना गिरती है। वह पहले भी थी, अब भी है और बाद में भी रहेगी। वह निरंकार तत्व है। यह आपके और मेरे बीच में है, यह इस पेड़ में है, यह आपके भीतर है। यह जो अखंड अचल और सर्वव्यापी अस्तित्व है जिसमें हम सब तैर रहे हैं यानी परमात्मा है, इसे देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए जो यह भेद समझा दे कि आकार बदलता है, निरंकार नहीं, नजरों का फेरा था जो दिखा नहीं अब तक, वरना वह तो वही था जहां हम खड़े थे, जिसे ढूंढ रहे थे हम आसमानों में जाकर। वह श्वासों में, धड़कन में हर पल जुड़े थे। तभी महाराज जी, पंडित जी उन्हें ब्रह्मज्ञान की वह युक्ति समझाते और ब्रह्मज्ञान देते हैं जिसे ध्यान पदार्थ से हटाकर उस परम तत्व पर टिक जाता है। हे प्रभु, मैं कितना ज्ञानी था। मैं मछली की तरह पूरे सागर में तैर रहा था और चिल्ला रहा था कि पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। मैं इसे शून्य समझ रहा था, पर यह तो पूर्ण है, यह तो सचमुच अनसंग है। मैं जड़ देख रहा हूँ, अब मुझे वस्तु नहीं उस आधार निरंकार दिख रहा है। पंडित जी अपनी पोथियां एक तरफ रख देते और महाराज जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। क्षमा कर दीजिए महाराज, मैंने शब्दों को ही सत्य मान लिया था, मैंने दवा की पर्ची को ही दवा समझ लिया था। आज आपने पर्ची फाड़कर मुझे असली औषधि दे दी है। उठिए पंडित जी, ज्ञान मिलाना मंजिल नहीं, शुरुआत है। अब तक आप ईश्वर को मानते थे, अब आप ईश्वर को जानते हैं। मानने और जानने में बहुत बड़ा फर्क है। हाथ जोड़कर, महाराज अब मुझे क्या करना होगा? क्या मुझे जंगल जाना होगा? क्या मुझे यह कपड़े त्यागने होंगे? नहीं पंडित जी, यही तो निरंकारी मिशन का संदेश है। गृहस्थ में रहकर भक्ति कमाना भागना नहीं है, जागना है। कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अलग रहता है। आपको भी इसी संसार में, अपने परिवार में, अपने समाज में रहना है, पर मन को इस निरंकार से जोड़कर रखना है। इसके लिए 3 काम कीजिए। सुमरन, इस निरंकार का एहसास हर पल रखना। सेवा, इसके बनाए बंदों को निस्वार्थ सेवा करना। इसके बनाए बंदों की निस्वार्थ सेवा करना, बिना ऊंच नीच के। जहां सत्संग, इस सत्य की चर्चा हो रही हो, वहां अहंकार त्याग कर बैठना। महाराज जी अब पूरी तरह बदल चुके हैं। उनके चेहरे का तेज अब अहंकार का नहीं बल्कि विनम्रता का है। महाराज, आज मेरा भ्रम टूट गया। शास्त्र गवाह देते हैं पर सदगुरु मिला देते हैं। आज समझ आया कि कबीर जी ने क्यों कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, आप ही तो मुझे गोविंद यथार्थ निरंकार से मिलवाया। यह पंडित आज से केवल एक गुरुमुख है। साथ संगत जी, यही सत्य है। जब तक मैं है तब तक तू नहीं, और जब तू आ गया तो मैं रहा ही नहीं। पंडित जी ने आज अपनी विधाता का अहंकार त्याग दिया, विद्यता का अहंकार त्याग दिया। तभी यह ज्ञान की ज्योति जली है। निरंकार किसी जाति, धर्म या वेशभूषा का मोहताज नहीं, यह प्रेम का भूखा है। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि कहे। आइए साथ संगत, हम सब मिलकर इस सर्वव्यापी निरंकार का शुक्राना करें। अंत में सभी से हाथ जोड़ते हैं। पंडित जी भी महाराज जी के साथ उसी भाव में मग्न है। यार से कहना, धन निरंकार जी। और साथ संगत जी, दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए। क्योंकि सात्संगत जी, एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी एक निरंकार की बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से, सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सदगुरु हम सबके छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें और दास को भी आशीर्वाद दे के दास रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।